मुगल काल 1536 से 1857 तक भारतीय इतिहास का एक अद्वितीय अध्याय है, जिसमें सजीवता और भव्यता का जश्न मनाया गया। इस काल में मुगलों के राजवंश ने न केवल कला और संस्कृति को समृद्ध किया, बल्कि उनकी रानियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब बादशाह दुनिया से विदा होते थे, तब उनके पीछे कई प्रश्न और परिस्थितियां छत्ते का निर्माण करती थीं। मुगल रानियों का जीवन वैभव से भरा होता था। उनके महलों में भव्यता और सुंदरता का एक अनोखा नजारा होता था, जिसमें सोने चांदी के बर्तन और रेशमी कपड़े शामिल होते थे। इसके अलावा हरम में रानियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सैनिकों और सेवकों की नियुक्ति की जाती थी, जिससे उनके जीवन में कोई विघ्न न आए। राजा की मृत्यु के बाद रानियों को दरबार से आर्थिक सहायता मिलती रहती थी। अधिकांश रानियां हरम में सुरक्षित रहते हुए एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करती थीं। इस जिंदगी में उन्हें खान पान, निवास और सेवकों की सुविधाएं मिलती थीं, जो उन्हें मानसिक शांति प्रदान करती थीं। विधवा जीवन की स्वीकृति ने कुछ रानियों को धार्मिक कार्यों में संलग्न होने का अवसर दिया। वे मस्जिदें और मकबरे बनवाने में जुटी रहीं। इसके अलावा कई रानियां तीर्थ यात्रा पर जाती थीं और सूफी संतों के साथ जुड़ती थीं। इसी क्रम में गुलबदन बेगम जैसी रानियां हज यात्रा पर गईं, जो उनकी पवित्रता और आस्था की मिसाल है। रानी का दर्जा और सम्मान मुगल दरबार में हमेशा बना रहा। उन्हें बेगम के खिताब से नवाजा जाता था और उनके लिए दरबार में विशेष स्थान निर्धारित होता था। जोधाबाई और नूरजहां जैसी रानियां बादशाह की मृत्यु के बाद भी अपने बेटे के शासन में कई आदान प्रदानों का हिस्सा बनी रहीं, जिसमें व्यापार और राजनीतिक निर्णय शामिल थे। हालांकि रानी नूरजहां की सत्ता धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा और योगदान अनमोल बने रहे। प्रत्येक रानी ने अपने क्षेत्र में अपनी पहचान और सम्मान बनाया, जो मुगल इतिहास में उनके स्थायी योगदान को दर्शाता है। इस प्रकार मुगल रानियों का जीवन और उनका ऐतिहासिक महत्व अद्वितीय है।